नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कक्कड़ और मेरे वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर कंज्यूमर यानी उपभोक्ता से जुड़ा हुआ है। आपसे, मेरे से, हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जब हम कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं या किसी कंपनी से कोई सामान मंगवाते हैं, तो हमारे सामने कई मुद्दे पेश आते हैं और कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि हमें कोर्ट तक का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे मामले में कंज्यूमर कोर्ट क्या है, कंज्यूमर कोर्ट में किस तरीके से अपनी कंप्लेंट फाइल होती है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू फाइल ए केस इन अ कंज्यूमर कोर्ट, यानी एक कंज्यूमर कोर्ट में कैसे केस फाइल करें। कंज्यूमर कोर्ट एक ऐसा फोरम है जहां आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अगर आपको कोई सेलर या सर्विस प्रोवाइडर ने फ्रॉड किया हो या डिफेक्टिव गुड्स दिए हों, यानी सामान दिया हो। आज हम बताएंगे कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है और आप किस तरीके से अपने हक के लिए केस फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ए कंज्यूमर कोर्ट इन इंडिया। कंज्यूमर कोर्ट एक कोर्ट है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर बना है। ये कोर्ट कंज्यूमर्स के कंप्लेंट को डील करता है, जिसमें गुड्स या सर्विसेज मेन डिफेक्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या ओवरचार्जिंग इंक्लूडेड होती हैं। इंडिया में ये कोर्ट्स 3 लेवल पर काम करती हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ये फॉर्म्स हैं जहां आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और केस की मॉनेटरी वैल्यू के बेसिस पर यह डिसाइड होता है कि आपको किस लेवल पर जाना है। अब आप सोच रहे होंगे कौन कौन कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, तो मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है। सबसे पहले कंज्यूमर यानी उपभोक्ता जो गुड्स या सर्विसेज खरीदता है अपने पर्सनल यूज के लिए। दूसरे नंबर पर वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई भी रजिस्टर्ड एसोसिएशन जो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट में काम करती है। नंबर 3 गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट, गवर्नमेंट भी केस फाइल कर सकती है। और नंबर 4 पर है लीगल हेयर, अगर कंज्यूमर की डेथ हो गई है या उसके बाद कोई उसका लीगल हेयर है तो भी केस फाइल किया जा सकता है। तो अगर आप इन सब कैटेगरीज में आते हैं तो आप अपनी कंप्लेंट कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस सिचुएशन में आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको डिफेक्टेड प्रोडक्ट मिल गया है, सर्विसेज में कोई डेफिशिएंसी है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई हैं, तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, आपको ये कंप्लेंट 2 साल के अंदर फाइल करनी होती है, जिसमें आपके केस की स्टार्टिंग डेट को देखते हुए ये पीरियड काउंट होता है। ये टाइम लिमिट 2 साल की होती है, पर अगर आप थोड़ा लेट फाइल कर रहे हो तो कोर्ट आपके केस को सुनने के लिए रेडी हो सकता है अगर आपके पास वैलिड रीजन हो। अब आपको यह समझना होगा कि आपकी कंप्लेंट किस फॉरम में फाइल करनी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर 3 टियर्स रिड्रेसल फॉरम्स हैं। नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट फॉरम, अगर क्लेम 20 लाख तक का है तो ये फॉरम आपका केस देखेगा। सेकंड स्टेट फॉरम, अगर क्लेम 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का है तो स्टेट फॉरम आपका केस सुनेगा। उसके बाद आता है नेशनल फॉरम, यानी 1 करोड़ से ज्यादा का केस है या क्लेम है तो नेशनल फॉरम इस मामले को सुनेगा। आपको अपने केस की वैल्यू के अकॉर्डिंग फॉरम चूज करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि केस फाइल कैसे करें, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि स्टेप बाय स्टेप केस कैसे फाइल करना है। स्टेप नंबर 1, इंटीमेशन वाया नोटिस। सबसे पहले आपको सर्विस प्रोवाइडर को एक फॉर्मल नोटिस देना होता है, जिसमें आप उनको बताते हैं कि आपके प्रोडक्ट सर्विस में डिफेक्ट है और आप केस फाइल करने जा रहे हैं। यह नोटिस उनको सेटलमेंट ऑफर करने का एक लास्ट चांस देता है। स्टेप नंबर 2, कंप्लेंट ड्राफ्ट करना। अगर नोटिस के बाद कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो कंप्लेंट ड्राफ्ट करनी होती है। इस कंप्लेंट में आपको अपने डिटेल्स, केस का रीजन और जो आपको रिलीफ है वो स्पेसिफिकली मेंशन करना होता है। स्टेप नंबर 3, डॉक्यूमेंट्स अटैच करना। आपको अपने केस के रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होते हैं, जैसे कि बिल्स, रिसिप्ट्स, वारंटी, गारंटी, सर्टिफिकेट्स, जो भी नोटिस आपने सर्विस प्रोवाइडर को दिया था उसकी कॉपी, ये सब साथ में अटैच करने होते हैं। स्टेप नंबर 4, चूज द फॉरम। अब आपको अपने केस के अकॉर्डिंग फॉरम चूज करना होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब बात करते हैं रिलीफ अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करने के बाद आपको कुछ रिलीफ मिल सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 रिफंड, नंबर 2 डिफेक्टिव गुड्स को रिप्लेस करना, नंबर 3
कंपनसेशन फॉर फिजिकल और मेंटल हार्म। नंबर 4, बैंड गुड्स को मार्केट से विड्रॉ करना, यानी कोर्ट अगर बैन कर देती है तो वो गुड्स या सर्विसेज को विड्रॉ कंपनी को करना पड़ता है। अगर आपका केस वैलिड है तो कोर्ट आपको इन रिलीफ में से कोई ना कोई रिलीफ दे सकता है। तो गाइज, ये था एक सिंपल गाइड ऑन हाउ टू फाइल ए केस इन कंज्यूमर कोर्ट। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।